जय भास्कर। जय भास्कर। शाकद्वीपीय परिवार रातू प्रखंड के संपर्क साक्षात्कार सहयोग संगठन सर्वेक्षण अभियान के 17वीं कड़ी में मैं आज उपस्थित हूँ श्री राजेश कुमार मिश्रा जी के इस प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान का नाम है न्यू मोना फार्मा, इतवार बाजार। आपका पूर्व पवैयार है और गोत्र भारद्वाज। जैसा कि आपने कहा पूर्व पवैयार, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपके जो पूर्वज होंगे उनको पवैयार नामक पुर मिला होगा बसने के लिए। पवई से बसे गए हैं। पवई से, अच्छा, तो अभी भी पवई है वो जगह, तो वही पूर्वज रहे होंगे, सबसे पहले बसे होंगे, उसके बाद फिर अन्यत्र कहीं कहीं गए होंगे। तो अभी आपका मूल स्थान कहाँ है? गाँव जी, आमस गया में आमस। जी, आमस में आपका पैतृक आवास है। और यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? 20। तो यहाँ पर आपका अपना मकान भी है? जी, तो ये आपका हुआ परिचय। आप ये एलोपैथिक या ये जो प्रतिष्ठान एलोपैथिक, तो हम शाकद्वीपियों का एक पैसा ये भी रहा, आयुर्वेद, ज्योतिष भी रहा, तंत्र भी रहा, कर्मकांड भी रहा, लेकिन हम शाकद्वीपी चिकित्सा के मामले में भी जाने जाते हैं। तो आपने चिकित्सा पर आधारित ही व्यवसाय चुना है, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ अपने पूर्वजों के बारे में बता सकें, उनके कुछ उनका कुछ ऐसी कहानी, कोई महानता के बारे में कुछ बताया, दादा परदादा क्या थे नहीं थे, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहिए? नहीं, हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही रहे। हमारे पिताजी शिक्षक थे देव हाई स्कूल में, फिर लास्ट में रिटायर हुए आमस हाई स्कूल से, संस्कृत शिक्षक थे। तो मतलब गया जिले में बड़ा उनका नाम था, स्टूडेंट विद्वान थे। तो अभी 2 साल पहले ही उनका देहांत हुआ। और हमारा फैमिली मतलब 4 भाई हैं, चारों लोग सब नौकरी में हैं और सब अच्छे से शिक्षित समाज से हैं। दादाजी हमारे कर्मकांडी ही थे। नाना जी हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, शेरघाटी है। क्या उनका नाम? श्री सत्यदेव नारायण पाठक। और आपके पिताजी का? श्री उमेश दत्त। अच्छा, तो वो भी आमस में ही रहते थे पिताजी। ठीक है। मैं जहाँ भी शाकद्वीपी परिवार से ये संपर्क अभियान में जा रहा हूँ, तो उन्हें अपनी ओर से एक संध्योपासना की पुस्तक भेंट करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संध्या प्रत्येक द्विज के लिए सबसे आवश्यक कर्तव्य है। तो जो भी यज्ञोपवीतधारी हैं, जो यज्ञोपवीत, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उन्हें संध्या अवश्य करनी चाहिए। भले व्यवसाय आज के दौर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम संध्योपासना तो करना ही चाहिए। तो उसी क्रम में मैं आपको ये पुस्तक भेंट दे रहा हूँ, इसे स्वीकार किया जाए। ये इसके बाद आगे जो है साक्षात्कार तो आपका चल ही रहे हैं। मैं कुछ प्रश्न इस संगठन को लेकर के आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो शाकद्वीपीय रातू परिवार संगठन है, आपके विचार से इस संगठन को कैसे मजबूत और इसको सबल कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जाए? बस हम लोग जो हैं उन लोग जुड़े, थोड़ा सा एक्टिवली जुड़े जी, तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग आए मिले तो ये हो, इसी से धीरे धीरे बढ़ेगा समाज। सभी लोग बहुत जुड़े, सारे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, जो नहीं हैं, उनको जोड़ा जाए और सबकी सहभागिता ली जाए। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अभी तो 2 बच्चे हैं, हम लोग पति पत्नी। अच्छा, बच्चे क्या कितने बड़े हैं? 9th में है, 6 में। 9th वाला 9th में लड़का और 6 में
बेटी। तो कहाँ पढ़ता है? सेंट माइकल। सेंट माइकल। अभी ये जो अभी आप तो जुड़े ही हैं, आप अन्य कड़ियों को भी जब देखेंगे, ये जय भास्कर चैनल के थ्रू हो रहा है, और जय भास्कर चैनल भी अभी ये साकरद्वीपी परिवार रातू प्रखंड के अभियान का ही साक्षात्कार को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चैनल मोनेटाइज होता है तो उससे प्राप्त राशि भी रातू प्रखंड में रहने वाले मगबंधुओं पर ही लगना है। इसी उद्देश्य से अभियान चल रहा है। तो आप अपना भी ये साक्षात्कार उसमें देखेंगे ही। कुछ लोगों का साक्षात्कार इसके पहले हो चुका है, जैसे अच्छे शिक्षक हैं गणित के, कोई अन्य विषय के, उन लोगों ने घोषणा की है कि मैं मगबंधु के बच्चे अगर कोई हों, उनको गणित में किसी तरह की दिक्कत है तो मैं निःशुल्क उनको पढ़ाऊँ। इस तरह का भी सहयोग आया है। तो अगर यदि ऐसा होता है तो आपके बच्चों को मगबंधु शिक्षक निःशुल्क ट्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह की कई योजनाएं हम लोग सोच के रखे हैं कि जो मगबंधु मिलेंगे इस क्रम में, उनसे सहयोग भी लिया जाएगा और इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो जिस तरह का सहयोग कर सके, उसी तरह से आपसे भी कुछ अपेक्षा है कि आप भी कुछ सहयोग करें ये संगठन को यथाशक्ति, जैसे भी हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जिस तरह से। तो मैं ये समझूं कि आप भी अपने तरफ से इस संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। आप अगर कुछ बताना चाहें कि हाँ मैं इस तरह का सहयोग करूँगा, तो मिशन को भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो जरूरत होगी, या हमारा जब कहीं ज़रूरत है तो हम उस समय फिजिकली भी अवेलेबल हैं, शारीरिक रूप से भी शारीरिक मैं रूप से सहयोग भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं। बहुत अच्छा। तो और जो मगबंधु जुड़े हैं उनको आप अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहें? बस लोग जुड़ के रहें। एक क्या कर सकते हैं उसको, सब मिले जुले, बीच बीच में हम लोग एक समाज में हैं जो अपना एक दूसरे से परिचय हो, ताकि हमारा थोड़ा सा ये यूनिटी दिखे और जी अच्छा लगे बस। हाँ, सभी समाज अपना संगठन बनाए हुए हैं और सभी समाज अपना कुछ न कुछ किए हुए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हमारा साकरद्वीपी समाज इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बहुत पीछे। तो आपका ये संदेश है, सभी लोग आए, जुड़े और संगठन को मजबूत बनाएं, और आप अपने तरफ से जिस तरह का सहयोग होगा आप करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय भास्कर।